अभी अभी जिस फैक्ट्री में खड़े हैं वो जबलपुर के उमरिया डुंगरिया इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई जा रही है और इस फैक्ट्री में जो मेडिकल डिस्पोजल डिवाइस बनाई जाएगी ये ऐसी डिवाइस है जो अभी तक मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं बनती थी और पहली बार जबलपुर में फैक्ट्री लगाई जा रही है मेडिकल डिस्पोजल डिवाइस बनाने की। और ये डिस्पोजल डिवाइस ना केवल जबलपुर मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान के किसी भाग में बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाएगी और अफ्रीका, यूरोप, रशिया और सेंट्रल एशिया के देशों में इसे निर्यात करने का प्लान है। जो हमारे साथ ये एंटरप्रेन्योर हैं जो इस फैक्ट्री को लगा रहे हैं, विवेक गोस्वामी, आइए उनसे ही पूछते हैं। विवेक जी, ये फैक्ट्री लगाने का आपके मन में जबलपुर जैसी रिमोट एरिया में कैसे ख्याल आया, क्यों आपने इस फैक्ट्री को लगाया? अजय जी नमस्कार। मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा यहाँ पे जन्म हुआ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से हमने प्रेरणा ली और मैं रूस में बड़ा अच्छे से रह रहा था अपने परिवार के साथ। पर एक दिल में एक ऐसा था कि हम यहाँ आएँ, अपने शहर में आएँ और शहर के लिए कुछ करें। क्योंकि मेरी इसी फील्ड में काम था तो मैंने ये एक सपना देखा और उस सपने को हमने धीरे धीरे आज रियलाइज़ करने की प्रेरणा ली हमने लोगों से और हम आज कर रहे हैं। तो विवेक जी बताइए, इस फैक्ट्री में जो आप क्या ऐसा बनाने वाले हैं जो इसके पहले मध्य प्रदेश में हमको बताएंगे आप, ये क्या चीज़ें हैं जो बना रहे हैं आप? देखिए, आज आप जब भी अस्पताल में जाते हैं तो ये पहला आइटम होता है जो मरीज को लगाया जाता है, जो नर्स द्वारा लगाया जाता है। ये इस तरह का, अगर आपने देखा होगा, इसको आईवी कैनुला बोलते हैं और इस तरह से नर्स खोल के और आपके वेंस में यहाँ लगा देती है ताकि आपकी जितनी भी लिक्विड की रिक्वायरमेंट है तो वो इससे जा सके। मतलब उपचार यही इसी से शुरू होता है? जी, उपचार इसी से शुरू होता है। और इसके बाद ज़्यादातर चूँकि हमारे यहाँ बनता नहीं है, मध्य प्रदेश में हमने पहला ये सपना देखा कि हमारा बने। और ये चूँकि मध्य प्रदेश के लिए नहीं बना रहे हम इसको मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हमारा सपना है कि एक्सपोर्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, क्योंकि हम बहुत इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। तो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो, मध्य प्रदेश भी खरीदता था, उसकी डिपेंडेंसी कम हो और लोगों को जॉब मिले। तो ये लग रहा है कि ये जो आप इसको निर्यात करेंगे, जो मतलब निर्यात जो इस समय देश का बहुत फोकस है कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो दुनिया में कॉम्पिटिट करें और डॉलर लेके आएँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए भी आपकी फैक्ट्री बड़ी काम की होगी? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं और पेट्रोकेमिकल तो हम खरीदते ही हैं, उसमें तो हम अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं कर सकते। पर ये जो चीज़ें हैं ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं और आज हिंदुस्तान हो या बाहर हो, टेक्नोलॉजी सब जगह अवेलेबल है और हिंदुस्तान में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हमने ये सपना देखा था कि जो हम बनाएं ये अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले लोगों को और बहुत सस्ता मिले, ताकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, एशिया में हैं, इंडिया में हैं, अफ्रीका में हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं दुनिया में बहुत जगह, उनको हम एक अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट जबलपुर से दे सकें। तो हमारा ये सपना है और मुझे लगता है कि आप लोगों के आशीर्वाद से सपना पूरा होना चाहिए। जैसा कि अभी तक हम लोग सुनते थे कि जो मेडिकल खासकर दवाइयाँ या इस तरह के उपकरण वो चाइना से बहुत आते हैं, हम लोग चाइना पे डिपेंड हैं, क्योंकि चाइना से हमारे रिलेशन नरम गरम होते हैं, अच्छे नहीं होते, बहुत सारे हर्डल आते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो आप लोग के प्रयास हैं ये चाइना से भी कॉम्पिटिट करने या उनकी निर्भरता कम करने के लिए बहुत काम आएगा हमारे? आपने एकदम सही प्रश्न किया है, क्योंकि चाइना से नरम गरम हमारे तो होते ही हैं। दूसरा, अगर आपने अभी ध्यान दिया होगा, कोविड के समय पे काफ़ी तकलीफ हुई हमें इंपोर्ट करने में, चाइना से नहीं आ पा रहा था, हमारे पास थी नहीं। तो जो सरकार का एक मेक इन इंडिया, मेड इंडिया का प्लान था कि भाई इंडिया में बनाएं आप और इंडिया से बाहर बेचें, तो उसी सपने को साकार के रूप में हमने ऐसा सोचा है कि चाइना न सिर्फ चाइना की डिपेंडेंसी, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी हमें ख़त्म करनी पड़ेगी और हम एक आत्मनिर्भर भारत बने और उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट में भी दें। क्योंकि बहुत सारे हमारे जैसे देश हैं, हमारे अपने छोटे छोटे मुल्क हैं जहाँ पे नहीं सामान बन सकता, उनकी आबादी बहुत कम है। हिंदुस्तान की 135 करोड़ की आबादी है आज। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम न सिर्फ अपने यहाँ बनाएं, अपना उपयोग करें, बल्कि हम बाहर भी बेचें और उनको भी मदद करें और देश की भी मदद होती है, क्योंकि हम डॉलर में लेते हैं, यूरो में लेते हैं, पाउंड्स में लेते हैं। ये जो हम जिस एरिया में खड़े हैं विवेक जी, हाँ मशीनें लग रही हैं, ये क्या यही प्रोडक्शन की मेन मशीन है क्या? हाँ, इसको हम मोल्ड मशीन कहते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है जो 7 मोल्ड से बनता है और काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोडक्ट है। तो अभी ये 4 मशीन हमारे पास आ गई हैं, 2 मशीन लग चुकी हैं, 2 बाहर से लगेंगी अभी। वैसे 7 मशीन हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ये मोल्डिंग मशीन्स होती हैं, इसमें एक क्रेन आप देख रहे होगे, इससे मोल्ड से आप नीचे मोल्ड लेके जाते हो, मोल्ड से आपका ये मोल्ड्स बनते हैं और उसके बाद ये फिर क्लीन रूम में जाती है, इसकी असेंबली होती है, असेंबली के बाद ये पैकिंग में जाती है, फिर स्टेराइल होता है इसका। तो ETO स्टेरिलाइजेशन यूज़ होता है, जिसके आपने अभी शायद देखा होगा। और हमारी ये उम्मीद है कि जो दुनिया में बनाते हैं लोग, उससे हम अच्छा बनाएं।
ये आप एक बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रहे थे मास्को में, जो कि हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छा वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड है, तो आप उस कंफर्ट लाइफ को छोड़ के जबलपुर आ गए, इतना रिस्क क्यों लिया? जैसा मैंने आपको बीच में चर्चा के दौरान बताया था कि हमारी प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे, काफ़ी प्रेरणा मिली उनसे। अब कंफर्ट लाइफ तो सभी को चाहिए, हमने सोचा कुछ अपने शहर के लिए करें। ये शहर में जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो मुझे लगा कि अगर थोड़ी तकलीफ मुझे होती है कोई बात नहीं, आने वाले समय में कुछ लोगों को रोज़गार मिले। हमारा प्लान है कि 200 लोगों का लगभग रोज़गार यहाँ पे मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि हम बहुत अभी आगे नहीं निकल पाई जबलपुर ये शहर, पर उसे आगे लाना है। तो एक सपना था जो नर्मदा के किनारे हमारा कुछ हो। अब माँ नर्मदा की कृपा से सपना पूरा होने लगता है और आने वाले समय पे आप देखेंगे जब ये चलने लगेगी 1-2 महीने के अंदर। तो देखा आपने ये जो बदलते भारत की तस्वीर, वो असली तस्वीर विवेक जी बता रहे थे, जो उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि मॉस्को जैसे या रशिया में रहते हुए कंफर्ट वाली लाइफ जो सेटल हो चुकी थी करीब करीब उनकी, उसको छोड़कर वो अपने शहर, अपने देश, अपने प्रदेश आए और उन्होंने रिस्क लेते हुए एक फैक्ट्री लगाई और जिसपे 1-2 महीने में इसका उत्पादन शुरू होने वाला है और कह रहे कि ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होगा, ना केवल देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में जाएगा, जो उनके तो लिए लाभप्रद होगा ही। उनकी फैक्ट्री तो बढ़िया चलेगी, लोगों को प्रेरणा देगी, एंटरप्रेन्योर नए आएंगे इसको देख के, साथ में देश की इकोनॉमी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये असली बदलते भारत की तस्वीर है जो हम आज देख रहे हैं। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ अजय त्रिपाठी।